students, welcome to my channel. In previous video we have learned about spherical mirrors. There are two types of spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. Concave mirror is a converging mirror and convex mirror is called diverging mirror. So हमने डिटेल में पढ़ा था what is converging and what is diverging. So in this video we will learn about images formed by concave mirror. How concave mirror form images. So डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेस पे जो इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे फॉर्म होती है, वो रियल होती है या इन्वर्टेड होती है. तो पिछली वीडियो में हमने सारा समझा था रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है. ठीक है, तो जिसने आप मेरे चैनल पे अगर नए हो, आपको नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं उसके पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे कि जो कनकेव मिरर है वो कैसे इमेजेस बनाता है. तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके 4 रूल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. Rules for obtaining images formed by concave mirror. Okay, तो concave mirror क्या था? Concave mirror is that mirror which have reflector surface in its inward, which reflects from its inward surface. तो ये जो था ये कनकेव मिरर था जो ऐसे होता है. ठीक है, ये था हमारा कनकेव मिरर और ये था हमारा कन्वेक्स मिरर. तो इसमें हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर जो है पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कन्वेक्स मिरर पे आएंगे. तो कनकेव मिरर कि कैसे कनकेव मिरर जो है वो इमेजेस फॉर्म करता है, उससे पहले कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे. तो वो जो हर एक रे डायग्राम होगा, हम जो भी बनाएंगे तो वो पहले ये जो रूल हैं उनको फॉलो करेंगे. तो देखते हैं पहला रूल क्या है. फर्स्ट रूल इज इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and strike on the mirror, after reflection it will always be passed through the focus. कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो वो मिरर पे जाके जब टकराएगी तो टकरा के क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी ना, वापस आएगी. और जब वो वापस आएगी तो वो फोकस से पास होगी. मीन्स कि जो फर्स्ट रूल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा पोल है, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर मिरर पे आके टकराई वो. जब वो मिरर पे आके टकराएगी तो वो क्या होगा, वापिस मतलब रिफ्लेक्ट होगी. तो वो जब रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, हमेशा फोकस से. ये कि अब तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, आने वापिस तो चाहे यहाँ से आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए, बट नो, अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कि ऑलवेज क्या होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है वो हमेशा फोकस से ही पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट. ओके, अब जो सेकंड रूल है, ठीक है, अब सेकंड रूल क्या कहता है. सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, rule number first and the rule number second are opposite to each other,
ऑपोजिट क्या होगा कि इसमें था कि अगर कोई रे जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसमें होगा कि अगर कोई रे स्ट्राइक कर रही है थ्रू फोकस तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। मींस कि मान लो ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है, ये स्ट्राइक हुई मिरर पे, तो वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, मींस कि हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला था रूल, फर्स्ट हाउस में क्या था कि अगर कोई रे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। और इसमें क्या है, अगर कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट रूल नंबर 3 इज, रूल 3 है कि अगर कोई ये मिरर है, ठीक है, अगर कोई रे जो है वो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे स्ट्राइक करी, मींस कि जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक करी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि वो जब यहाँ पे आके मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगी, और जब रिफ्लेक्शन होगी वापस आएगी रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से वापस आएगी जो इंसिडेंट रे वाली, तो यही सेम पाथ, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये है हमारा रूल नंबर 3। अब लास्ट जो 4th रूल है वो है कि अगर कोई रे जो है वो पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, मींस कि पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, तो वो क्या होगा, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 4। मींस फर्स्ट रूल है कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस से पास होके आ रही है, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। नेक्स्ट है कि अगर कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो 4th रूल है, 4th रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, मिरर पे पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट एंगल होगा। मींस कि जो I इज इक्वल्स टू एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो ये है हमारे 4 रूल्स जो कि आगे हेल्पफुल होंगे जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कनकेव मिरर के। सो ये है 4th रूल, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय कनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कि कनकेव मिरर जो है वो कैसे इमेजेस बनाता है। तो ये जो बेस करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ओके, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसी के बेस पे जो है हमारी इमेज आएगी, उसका नेचर आएगा, उसका साइज आएगा। तो हमारे पास क्या होंगे, अब हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कनकेव के केस में कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। ठीक है, ये जो है ये एग्जाम में इनमें से कोई केस आ जाता है। आगे जैसे मैंने बोला था कि आगे जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल है। तो जो 6 केसेस हैं आप उनको ध्यान से समझना
कई बच्चों को ये रे डायग्राम्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए कि हमने ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, कैसे उसका साइज आएगा, ठीक है, कैसे उसका नेचर होगा। तो आइए देखते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कनकेव मिरर जो है वो इमेजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, हम उसके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा, इमेज कहाँ किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पे। तो पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से केसेस देखेंगे। हम 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। वो 6 केसेस कौन कौन सी हैं वो जो बताऊंगी वो होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, वो होगा हमारा केस का नाम। कि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में क्या होगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। कि हमने एक बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, एक बार ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रख दिया, एक बार हमने उसको पोल और फोकस के बीच में रख दिया। मतलब ऐसे जो है वो हमारे 6 केसेस होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। फर्स्ट केस होगा हमारा, फर्स्ट केस में क्या है, when object is placed at infinity, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करेंगे। सेकेंड केस इज when object is placed at focus. Third is when object is placed beyond C. Beyond C means beyond center of curvature. Case number 4 is when object is placed in between center of curvature and focus. Okay. Fifth is when object is placed at C, means center of curvature. And the last one is when object is placed in between focus and pole. ठीक है, तो ये हमारे होंगे 6 केसेस जो कि बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन पे है। फर्स्ट होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, तब हम बताएंगे कि जो कनकेव मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है। सेकेंड है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा, दैट इज एट एफ। ओके। थर्ड है जब वो बियॉन्ड सी होगा। फोर्थ है जब वो सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के इन बिटवीन होगा, उसके बीच में होगा। जब फिफ्थ है कि जब जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। एंड द लास्ट वन इज व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो 1 बाय 1 करके 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से समझना आप रे डायग्राम्स को। ये हमारा मिरर है, कोई एम, एन हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस वन इज आवर पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे प्लेस है। ठीक है, तो क्या है, इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से रेज आएंगी। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज कैसे फॉर्म करता है, कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से
रेज या तो एमिट होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं जो कि मिरर पे स्ट्राइक करती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं जब, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती है उस पॉइंट पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो क्या होगा इसमें, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वहां से क्या होगा, रेज आएंगी। तो मान लीजिए कि वो जो रेज हैं ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, मिरर पे स्ट्राइक कर रही हैं, दीज आर इंसिडेंट रेज। ओके, अब जो हमने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करी तो ये फोकस से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी और ये भी फोकस से पास होगी। ठीक है, अब ध्यान से नोट करिए कि जो हमारा यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हुई, ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती हैं उस पॉइंट पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। मींस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या है, ये इंसिडेंट रेज है जो जा रही है, जो टकरा के वापिस आ रही है, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। And when reflected rays are meeting at a point, at that point image will be formed. तो यहाँ पे इमेज बन रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। सबसे पहले आएगी, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले होगा उसकी पोजीशन। ओके, फिर होगा उसका नेचर, फिर होगा उसका साइज। ठीक है, तो अब देखिए पोजीशन क्या है, कहाँ पे इमेज बन रही है इमेज की। अब इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ पे बन रही है, वो बन रही है फोकस पे। पोजीशन होगी एट फोकस। नेचर कैसा है उसका, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। साइज क्या होगा इसका, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या पॉइंट है, मीन्स की बहुत ही छोटी सी इमेज बन रही है, लाइक पॉइंट। तो इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। ठीक है, क्या होगा, पॉइंट साइज। साथ साथ में आप नोट करिए, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करिए। ये रे डायग्राम जो हैं, ये बार बार बोल रही हूँ कि इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये समझ ही नहीं लगता। जैसे बुक में आप देखती हो तो समझ ही नहीं लगता है कि रेज जो है कहाँ से आई, कैसे मीट हुई, क्या हुआ। तो ये क्या है, ये डिपेंड करते हैं आपको अगर रूल आएंगे। तो ये जो रे डायग्राम्स हैं, दिस आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द 4 रूल्स। ठीक है, 4 रूल जो हमने पीछे पढ़े ही उसी पे बेस्ड है। तो ये होगा केस नंबर 1, ये है हमारा केस 1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी जो क्या होंगी कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। हमने पढ़ा था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और जो मिरर को स्ट्राइक करेंगी वो जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास होंगी। तो ये फोकस से पास हुई तो यहाँ से ये क्या हो रही है, सारी की सारी रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट हो रही है, तो वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इमेज की पोजीशन क्या है, एट फोकस, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज है उसका पॉइंट साइज्ड। अब केस नंबर 2 है, वो क्या होगा,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, अब होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, फोकस पे है। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा उसका रे डायग्राम। इज एट फोकस मीन्स एफ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ये हमारा है, ये हमारा है मिरर, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मिरर एम एन, ठीक है, ये हमारा है कनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फोकस पे है, तो क्या होगा, फोकस पे हमारा मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से रे निकली जो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। अब जो पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होके जाती है। तो ये जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली रे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही रेज निकलेंगी, तो ये निकली, पास हुई फोकस से। ठीक है, अब हम एक रे से तो इमेज बना नहीं सकते। वैसे तो कितनी सारी रेज होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, और कितनी सारी रेज होती हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम रे डायग्राम्स में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेज यूज़ करेंगे। मीन्स जितनी कम रेज यूज़ करेंगे हमको उतना ही इजी होगा रे डायग्राम बनाना। लेकिन कम से कम 2 रेज तो चाहिए ना, ताकि हम जो है इमेज की फॉर्मेशन कर पाए। एक पॉइंट पे आगे 2 रेज मिलेंगी तभी इमेज बनेगी। तो हमें क्या है, एक और रे चाहिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जो दूसरी रे है वो बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो ये वाली। तो हमें एक रूल पढ़ा था, थर्ड वाला रूल, तो उसमें क्या था कि अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर की तरफ जा रही है, मींस कि हमारी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वापस भी उसी पाथ पे आ जाएगी। मींस कि ये जो हमारी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। ठीक है, तो मींस कि एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये हुई, दूसरी हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये हुई। अगर हम इसको आपस में देखो मिलाओ, तो ये क्या कहीं पे आके मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, ये आपस में रेज नहीं मिल रही। अगर हम इसको मान लीजिए इमेजिनरी रेज क्या होती है, हम जिसको इमेजिन करते हैं, मींस की लाइक हमें लगता है कि वहां पे इमेज बन रही है, जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो हम इमेजिनरी रेज ड्रॉ करते हैं ताकि बिहाइंड द मिरर वो किसी पॉइंट पे जाके मिल जाए। तो अगर हम ये भी अगर आगे इसको इमेजिनरी रेज अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो वो भी क्या है, किसी पॉइंट पे आके नहीं मिल रही, क्योंकि दीज आर पैरेलल रेज। तो ये क्या होगा कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एट इन्फिनिटी। मीन्स की बनेगी ही नहीं इमेज, तो अगर बनेगी भी तो मान लेते हैं कि कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी,
इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? एट इन्फिनिटी। और नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। साइज कैसा होगा? इन्फिनिटी पे बन रहा है तो इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये हाईली एनलार्ज्ड, ये बहुत ही बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, ये था हमारा केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड पे हमने जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस पे है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। अब आपने एक बात नोट करी कि हमारा जो केस नंबर 1 था और केस नंबर सेकंड है, ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। पिछले में हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज फोकस पे बनी। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है तो हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? इन्फिनिटी पे हो रही है। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से अगर आप लर्न करो तो बहुत ही इजी होगा। देखिए, हम दो केसेस लेंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। आप पहले फर्स्ट वाला लर्न करिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब उसके उलट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये जो है बहुत ही इजी होता है अगर आप अच्छे से समझो तो ध्यान से देखिए कि कैसे हुआ। जब फोकस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक रे हमने जो मिरर की तरफ गई वो क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी, मींस ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी है कि अगर उसके हेड से टकरा के वो मिरर की तरफ जा रही है, मींस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई ऑब्जेक्ट से ये मिरर की तरफ गई। तो अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई रे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आएगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुई, तो ये कहीं पे भी जाके नहीं मिल रही। तो ये क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। ये था केस सेकेंड। अब हम पढ़ते हैं केस थर्ड। तो केस थर्ड क्या था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, बियॉन्ड सी है, तो क्या होगा? केस नंबर थर्ड है when object is placed at beyond C means center of curvature। ओके, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से एक रे, इंसिडेंट रे, ये गई इसके हेड से, ये क्या है? दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। ओके, एक तो हमारी ये हुई, ये इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखिए कि अब जो हमारी सेकेंड रे है ऑब्जेक्ट से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर इंसिडेंट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो ये क्या हुआ कि अगर इंसिडेंट रे है तो ये वापस गई, मींस की रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। अब एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है कि वापस जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो किस पॉइंट पे आके मिले? ये वाले पॉइंट पे आके मिले, ठीक है।
तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से इधर, अब देखिए हमने जो पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि कोई भी अगर डिस्टेंस लेना है तो वो पोल से लेना है, ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस। और अगर हमने हाइट लेनी है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है या इमेज हमारी है वो कितनी, उसकी हाइट कैसी है, तो वो क्या होगा, तो या तो वो अपवर्ड होगी और परपेंडिकुलर तो होगी ही होगी, या तो वो परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस की और अपवर्ड होगी, या तो फिर क्या होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इन्वर्टेड होगी। तो अब देखिए, अब हमने इस पॉइंट पे आके दो रेज मिली थी, रिफ्लेक्टेड रेज, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ एरो बनाया, मींस कि ये हमारी इमेज है इतनी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब आप खुद सोचिए इसकी पोजीशन क्या हुई, फिर इमेज की पोजीशन क्या हुई कि कहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज, इन बिटवीन C एंड F, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके। और हमारा जो हमारी इमेज है उसका नेचर क्या है, ये क्या है, ये रियल इमेज है, हमने क्या इमेजिनरी रेज ड्रॉ करके बनाया इसको, नो, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है अपने आप ये बनी, हमने कोई इमेजिनरी रेज को ड्रॉ नहीं किया, तो ये क्या है, हमारी क्या रियल इमेज है। अब देखिए ये क्या है, इन्वर्टेड है, और वैसे भी हमें पता है कि जो रियल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो ये क्या है, नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो लिखेंगे स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब लिखिए पोजीशन होगी इन बिटवीन C एंड F, नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है इसका, स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा केस नंबर 3। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हमने दो केस लेने हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे फर्स्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी पे था, तो हमारी इमेज फोकस पे बनी। सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनी। ऐसे अब इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी और इमेज बन रही है इन बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे ही फोर्थ केस में इसके ऑपोजिट होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बिटवीन होगा, यहाँ पे होगा, और जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो होगी बियॉन्ड सी, वो यहाँ पे होगी। ये इसके ऑपोजिट होगा केस नंबर 4। तो वो देखते हैं क्या है। केस 4 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी और एफ के बीच में होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कनकेव मिरर MN, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है हमारी जो मैंने बोला कि अब हम क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सी और एफ के बीच में होगा। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो वो कहाँ पे पास कहाँ से आएगी, फोकस से पास होके आएगी। मींस दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और एक है, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, एक है कि अगर ये है हमारा पूरा मिरर है,
ठीक है। अब एक रे गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इसके हेड को टकराती हुई स्ट्राइक करी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है तो वो उसी पाथ से वापस भी आ जाती है, ठीक है, उसी पाथ से वापस भी आ जाती है। मींस कि ये है हमारी इंसिडेंट रे की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके, तो वो रिफ्लेक्ट होके भी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। मींस यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आके मिल रही है? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे आके ये दो रेज मिलेंगी, ठीक है, वहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे इमेज, ये होगी इमेज की फॉर्मेशन। अब देखिए, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट विच इज इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब क्या है कि सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो वापस जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस से पास होगी। एक रे गई उसके हेड को टकराती हुई, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस भी आती है। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हुई, दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिलेगी, वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से हम लेंगे, तो ये हमारी है जो वो क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ये हमारी बन रही है इमेज। अब लिखे देखेंगे हम कि इमेज कैसी बन रही है। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी। अब सी के बियॉन्ड बन रही है तो क्या होगी इसकी पोजीशन, बियॉन्ड सी, ओके, बियॉन्ड सी। और इसका नेचर क्या है, इसका नेचर भी क्या है, सेम जैसे पिछली वाले बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और इसका साइज क्या है, अब देखिए कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इसका साइज कितना बड़ा है, इसका साइज होगा एनलार्ज्ड, बड़ा, ठीक है। अब ये देखिए ऑपोजिट हो गया ना पिछले वाले केस से। पिछले वाले केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज सी और एफ के बिटवीन बन रही थी, इन बिटवीन। अब ऑब्जेक्ट है इन बिटवीन सी एंड एफ एंड इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट था और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट जो हमारे दो केस बच गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, वो दोनों डिफरेंट हैं। अब केस नंबर 5 होगा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। Case number 5th is when object is placed at C, that is center of curvature। तो center of curvature पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, देखिए ये सेम बनाना है हर एक केस में। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, और जैसे जो मंथली एग्जाम्स होते हैं या फिर टर्मिनल होते हैं उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मींस कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट से रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, थ्रू द फोकस, ओके। ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अगर कोई रे फोकस से पास होके जाती है, मींस इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होके आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक
एक रे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, एक फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे और पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिलती है, वो वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, मींस यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इस केस में देखिए कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो भी कहाँ पे होगी, वो भी होगी एट सी, मींस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे हमारी इमेज होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और साइज देखिए, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा, ये होगी इमेज। ठीक है, अब क्या है, इसकी पोजीशन का भी पता चल गया, साइज का भी पता चल गया। अब नेचर क्या है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन है, सेम पोजीशन होगी एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो है वो होगा इसका सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा। ये है केस फिफ्थ, जिसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये इसका ऑपोजिट कोई नहीं है, ये एक ही केस है। ऐसे ही एक सिक्स केस है, वो भी यूनिक है, वो सबसे डिफरेंट है। उस केस में एक पॉइंट होगा, नोट करिए, वो जो हमने पिछले सारे केसेस पढ़े हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, लास्ट केस है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लाई करेगा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कहाँ पे इमेज बनेगी, आइए देखते हैं। तो ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है एम एन हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ये है पोल और फोकस के बीच में होगा, दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेगी, एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, वो फोकस से यहाँ पे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना, हमने जितने भी रे डायग्राम्स बनाए हैं उसमें ऑब्जेक्ट से टू रेज गई हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के हेड को टकराती हुई जा रही है। एक तो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो दूसरी हमेशा जो है, देखिए ध्यान से, वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। कोई केस है जिसमें से फोकस से पास हुई है, लेकिन जो ज्यादातर केस जो है उसमें क्या है, या तो वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे, और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब इसमें भी वैसे ही होगा, एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास की, और जो दूसरी है वो क्या है, इसके हेड को टकराती हुई यहाँ पे गई, तो ये भी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये दो रेज है, अगर हम इनको कहीं पे भी ये मीट नहीं कर रही, ये दो रेज कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। अब रेज, अब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिफ्लेक्टेड वेव उसी पाथ से आएगी जो बार बार हम कर रहे हैं, तो ये दो रेज मींस क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो ये देखिए ध्यान से, ये कहीं पे भी मिल नहीं रही, दीज आर पैरेलल, तो
पैरेलल रेज कहीं पे भी मिल नहीं रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो जैसे हमने पिछले वाले केस में करा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो उस पर भी हमने देखा था कि उस पे हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, क्योंकि यहाँ पे दो रेज थी जो वो कहीं पे भी मिल नहीं रही थी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो थी वो क्या थी, पैरेलल थी, जैसे इस केस में है। और उसमें हमने क्या किया था, हमने इमेजिनरी रेज भी ड्रॉ करके देखी थी, वो भी क्या आ रही थी, एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। अब इसमें ये वाले रिफ्लेक्टेड रेज तो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। अगर हम इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को आगे मिरर के पीछे की तरफ अगर हम इमेजिन करें, तो देखिए कि ये मिल रही है कि नहीं। एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, तो देखिए कि ये कहाँ पे मिल रही है कि नहीं। ये देखिए, ये एक पॉइंट पे आके मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो दैट मीन्स कि हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, कहाँ पे हो रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। कि हमने देखा, इमेजिनरी रोज ड्रॉ करके देखी, तो देखा कि हमारी जो इमेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज इमेजिनरी रेज हमने ड्रॉ करी, वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है, और जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है विच इज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इसकी पोजीशन बता सकते हो आप, इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, और इसका नेचर क्या है, इसका नेचर, अब मैंने बोला था कि इस केस में एक पॉइंट डिफरेंट होगा पिछले वाले केसेस से। आप ध्यान से अगर देखा होगा, नोट किया होगा, तो देखिए कि पिछले जितने भी हमने 5 केसेस किए, उसमें नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। मीन्स कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे है, तो इमेज हमारी ऐसी बन रही है, मतलब कि ये क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है। तो इसमें क्या है, हमारी इमेज जो है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी इमेज भी वैसे ही बन रही है, विच इज इरेक्ट। इरेक्ट क्या होती है, सीधी। और हमें पता है कि अगर हमने इमेजिनरी रेज ड्रॉ करी है, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो इसमें नेचर आएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पॉइंट है जो वो बाकी सारे पीछे 5 केसेस के उससे डिफरेंट है। बस इस केस में ही जो इमेज है उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर। इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, दैट इज एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 केसेस, जो कि जो पहले 4 थे वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और जो लास्ट 2 हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम जो हमने ये 5 केसेस किए हैं, इनका अगर हमें एक समरी बनाए, एक टेबल टाइप कुछ बनाए, तो आपको इजीली याद होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगी। ये नोट करिए। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 6 केसेस जो हैं उसकी इमेज और उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे होगी पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनी थी, एट फोकस। ओके, और सेकेंड केस पे हमारा ऑब्जेक्ट था एट फोकस, तो इमेज कहाँ पे बनी थी, एट इंफिनिटी। ओके, थर्ड
थर्ड में है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, पीछे था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज थी वो कहां पे बनी थी? इमेज बनी थी इन बिटवीन सी एंड एफ, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में थी। अब फोर्थ केस है, उसमें था जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन बिटवीन होगा सी एंड एफ के, ठीक है। तो इमेज कहां पे बनी थी? बियॉन्ड सी। ये जो 4 केसेस हैं ये आपस में क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। कि देखिए ये वाले ऑपोजिट है कि अगर इन्फिनिटी पे, इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनी है, इसमें हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो इन बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनी है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही सी एंड एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी इमेज बनी है। तो ये जो 4 केसेस हैं ये हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते, एक दूसरे के ऑपोजिट, जो इजीली लर्न भी हो जाएंगे। और जो लास्ट 2 केसेस हैं वो जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। वो क्या है? वो है कि 5th केस है कि अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ये तो इजी होगा, ये सेम है। और लास्ट है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ और पी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर। तो ये थे हमारे 6 केसेस कि कैसे जो कनकेव मिरर हैं वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट यूज है, दीज आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। हम इसको एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं ताकि जो फेस है उसकी इमेज जो है वो बड़ी दिख सके। सेकेंड है, दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो है ये कनकेव मिरर को यूज करते हैं ताकि जो टीथ है उसकी भी इमेज जो है उनको बड़ी दिख सके। नेक्स्ट है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड इन व्हीकल हेडलाइट्स। जो व्हीकल्स में एज अ हेडलाइट्स यूज होती हैं, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में जो यूज होता है मिरर वो होता है हमारा कनकेव मिरर। यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में भी हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं बिकॉज वी नो दैट कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ओके, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कि ये क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है। तो क्या होगा? सन से रेज आएंगी तो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगी, दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे क्या होगा कि हीट जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आके रेस क्या कर रही है? एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, वहां पे आके फोकस कर रही है। तो ये क्या है? सोलर फर्नेसेस में यूज होता है ताकि जो रेज है वो क्या है, ताकि वो कन्वर्ज हो पाए। तो ये थे कनकेव मिरर के कुछ यूजेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कन्वेक्स मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो उसी में भी ऐसे ही होगा, पहले हमारा आएगा कुछ रूल्स होंगे, फिर हम उसके भी जैसे इसमें केसेस करें वैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि कनकेव मिरर जो है वो इमेजेस फॉर्म करते हैं, तो वो उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम उसके इमेजेस वाले केसेस करेंगे तो वो इमेजेस वाले केसेस जो है रे डायग्राम्स हैं तभी आएंगे अगर हमको रूल्स का पता होगा।
तो पहले हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, कहाँ कहाँ पे इमेज की पोजीशन है, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें हमने 6 केसेस के बारे में पढ़ा। अब लास्ट में हमने पढ़ा कनकेव मिरर के यूजेस। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।